हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें हम मैथ्स की जो सीरीज चल रही थी टॉपिकों की, उनमें आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम क्या है, डिस्काउंट, जिसे कहा जाता है छूट या बट्टा। हमने प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसकी 3 क्लासें हैं शायद, जो हमने अपलोड कर दी। प्लेलिस्ट पर जाओगे तो आपको वहां मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला डिस्काउंट है। वैसे तो ये पार्ट होता है वो प्रॉफिट लॉस का ही होता है, प्रॉफिट लॉस के साथ ही पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अलग पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुकों में इसको अलग कर दिया जाता है, कुछ बुकों में एक साथ ही दिया जाता है। डिस्काउंट होता क्या है, किस पर दिया जाता है, इन कुछ बातों का जिक्र हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किया था। आज हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो और जो साथी अग्निवीर भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लासें बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। तो जो साइंस और मैथ्स की जो सीरीज हमने चला रखी है, इसमें हमारे जो टॉपिक्स हो रहे हैं उनको आप अच्छे से देखिएगा। आपके सभी जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, और कमेंट में जरूर बताएं कैसे चल रही है ये सीरीज, इसमें और क्या बदलाव करने चाहिए। आपका सुझाव होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारी डिस्काउंट टॉपिक की। डिस्काउंट टॉपिक वास्तव में होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कुछ चीजें थी वो पढ़ी थी कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, बताओ। डिस्काउंट को कहा जाता है छूट। डिस्काउंट को क्या कहा जाता है, छूट कहा जाता है। और डिस्काउंट को क्या कहा जाता है, बट्टा। क्या कहा जाता है, बट्टा। ये तीनों शब्द एक ही हैं। छूट बोल दो, डिस्काउंट बोल दो, बट्टा बोल दो। अब छूट क्या होती है, डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा क्या होता है, ये दिया किस पर जाता है, दिया क्यों जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सभी बातें हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक था उसमें थोड़ा जिक्र किया था। आज मैं इसको डिटेल से थोड़ा बताने वाला हूं, क्यों दिया जाता है डिस्काउंट और बट्टा। देखिए, ये डिस्काउंट की क्लास है हमारी, जो ये पहली क्लास होने वाली है। कोशिश करेंगे इस एक ही क्लास में हम डिस्काउंट टॉपिक को पूरा कर लें। ये छोटा सा टॉपिक है, ये मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट होता है, क्योंकि उसी पर दिया जाता है, जो क्रय मूल्य पर बढ़ा चढ़ाकर जो मूल्य अंकित किया जाता है, उसी पर दिया जाने वाला बट्टा ही छूट या डिस्काउंट कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं, और इसमें क्या क्या जो डिस्काउंट दिया जाता है, किस पर दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कारण क्या है इसके पीछे का। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, देखो प्रॉफिट लॉस में हमने क्रय मूल्य का जिक्र किया था क्या, बिल्कुल क्रय मूल्य, सीपी, इसे क्या कहा जाता है, सीपी। एक हमने विक्रय मूल्य का जिक्र किया था क्या, एसपी। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। इसके अलावा मैंने एक अंकित मूल्य और बताया था। कौन सा मूल्य, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को एमआरपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमआरपी। इस अंकित मूल्य के बहुत सारे नाम होते हैं। अंकित मूल्य बोल दो, एमआरपी बोल दो, मुद्रित मूल्य बोल दो, खुदरा मूल्य बोल दो, लिखित मूल्य बोल दो, अंतिम मूल्य बोल दो, कुछ भी बोल दो। इस प्रकार के इसके नाम होते हैं अलग अलग। तो इस प्रकार के जो भी नाम आए ना, समझना अंकित मूल्य की ही बातें कर रहे हैं। तो छूट और डिस्काउंट है ना, जिस प्रकार लाभ और हानि परसेंट निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार छूट यानी डिस्काउंट हमेशा और हमेशा किस पर दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, अंकित मूल्य पर ही। अरे क्रय मूल्य पर अगर डिस्काउंट दे दिया जाएगा तो उसको तो हानि होगी। तो क्रय मूल्य पर डिस्काउंट थोड़ी दिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना है। क्रय मूल्य के ऊपर है, क्रय मूल्य के ऊपर जो बढ़ा चढ़ाकर मूल्य लिखा जाता है ना, उस मूल्य को कहा जाता है एमआरपी। और इस एमआरपी पर जितना डिस्काउंट या जितनी छूट दी जाती है ना,
वो छूट होती है, अलग अलग पढ़ेंगे हम, 20%, 10%, 15%, क्रमिक छूट क्या होती है सब पढ़ेंगे। एमआरपी पर छूट देने के बाद जो मूल्य बनता है ना, वो मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य। देखो 100 रुपए का कोई पेन है, किसी पेन का क्रय मूल्य 100 रुपए है। 100 रुपए पर मैंने रुपए लिख दिए 110, 100 रुपए का मैं लेके आया, ठीक है, और इस पर मैंने अंकित कर दिए 110 रुपए। कोई ग्राहक आएगा, मैं बोलूंगा इसके 10 रुपए कम लगेंगे भाई साहब तेरे, कितने? 10 रुपए की क्या है, छूट है इस पर, तो मेरे को कितना देगा? 100 रुपए देगा। बताओ लाभ हुआ का हानि हुई? कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो ये छूट दी, एमआरपी पर दी है, 100 रुपए का क्रय मूल्य था, 10 रुपए की छूट दी, 100 रुपए देके गया है क्या? इसमें तो नया लाभ हुआ नया हानि। लेकिन मैं अगले को बोल दूं 10 रुपए नहीं है, 5 रुपए की क्या है इस पर है? छूट है। 5 रुपए की छूट है तो अपने को क्या देगा? 105 रुपए देगा। 105 रुपए क्या है? 105 रुपए ग्राहक अपने को देके गया है क्या? इसका मतलब ये इस पेन का क्या है? विक्रय मूल्य। ये चीज समझ में आई क्या? तो क्रय मूल्य के ऊपर बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया मूल्य अंकित मूल्य होता है। छूट हमेशा, छूट बट्टा डिस्काउंट कुछ भी बोल दो, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य यानी एमआरपी पर दिया जाता है। छूट देने के बाद जो मूल्य बनता है, छूट देने के बाद जो मूल्य बनता है उसे क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य कहा जाता है। याद रहेगा इस चीज का, छूट देने के बाद जो मूल्य बनता है ना, विक्रय मूल्य बनता है। अब देखो एक चीज और, मैंने आपको बोला कि क्रय मूल्य दे और विक्रय मूल्य दे। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए वापस आना पड़ता है क्या? और वापस आने के लिए 100 हम कहां रखते हैं? ऊपर रखते हैं निकालने के लिए, और जो लाभ और हानि है वो 100 में जोड़ के घटा के नीचे रखते हैं। ये चीज बताई थी ना मैंने। अब मैं बोल रहा हूं कि अंकित मूल्य होता है ना, अंकित मूल्य, इस अंकित मूल्य पर क्या दिया जाता है? छूट दिया जाता है। अंकित मूल्य पर क्या दी जाती है? छूट दी जाती है। छूट देने के बाद जो मूल्य बनता है ना, वो क्या बनता है? विक्रय मूल्य। अब बताओ क्वेश्चन में विक्रय मूल्य देगा, विक्रय मूल्य देने के बाद हमें पूछेगा अंकित मूल्य क्या है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 200 रुपए है, उस पर 20% की छूट दी गई है, तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? इस प्रकार का प्रश्न बोलेगा। बताओ विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की तरफ जा रहे हैं क्या? पीछे जा रहे हैं? 100 कहां रखेंगे? ऊपर रखेंगे। इस चीज का फिर से ध्यान, जब भी मैथ के अंदर में पीछे जाने की बात कहूं ना, तो 100 हमेशा कहां रखेंगे? इस चीज का ध्यान रखना। परसेंटेज के अंदर भी 100 अपने ऊपर रखा था क्या? बिल्कुल रखा था। एक गांव की जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष पहले कितनी थी? पीछे जा रहे थे क्या? 100 ऊपर रख रहे थे ना। इसी प्रकार लाभ और हानि में विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की तरफ जा रहे थे, 100 ऊपर रख रहे थे ना। सेम ही यहां ध्यान रखना है। अगर अंकित मूल्य पूछे और विक्रय मूल्य दे तो पीछे जा रहे हैं क्या? क्यों? कि क्रय मूल्य के ऊपर बढ़ाकर लिखा गया मूल्य क्या होता है, और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्या बढ़ता है। अब बताओ पीछे जा रहे हैं क्या? पीछे जा रहे हैं तो 100 ऊपर रखना है हमेशा। 100 कहां रखोगे? ऊपर रखोगे। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, 100 ऊपर रखना है। याद रह जाएगा क्या? इसके अलावा देखो कुछ चीजें और बता रहा हूं मैं आपको। एक इसमें पढ़ेंगे क्रमिक बट्टा। कौन सा बट्टा? क्रमिक बट्टा क्या होता है देखो। क्रमिक बट्टा बोल दो या क्रमिक छूट बोल दो। क्रमिक को कहा जाता है लगातार, लगातार बोल दो, या इसे ही कहा जाता है एकल, एकल बोल दो। एकल छूट, क्रमिक छूट, लगातार छूट, इस प्रकार के जो भी शब्द आएंगे ना, उनका क्या अर्थ होता है देखो। ये बोलेगा किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपए है, इस पर 10% एवं 20% एकल छूट दी जाती है या क्रमिक छूट दी जाती है। एकल छूट दी जाती है। तो वास्तव में ये छूट कितनी है बताओ? 10% और 20% है। बताओ वास्तव में ये छूट कितनी है? 30% है। तो वास्तव में ये छूट 30% नजर आ रही है ना, लेकिन ये 30% है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। 30% छूट देनी होती तो ये 30 ही लिख देता, फिर ये 2 बार क्यों लिखी इसने? समझ रहे हो ना? अगर 30 ही देनी होती तो 30 एक बार ही लिख देता, 2 बार क्यों लिखी इसने? मॉल वगैरह के बाहर जाते हो आप, इस प्रकार का एक पोस्टर लगा होता है, लगाता है ना,
वहां इस प्रकार के देखो बड़े बड़े शब्दों में इस प्रकार लिखा होता है 20% प्लस फिर 10% लिखा होता है। 20% प्लस 10% है, इसका मतलब 30% छूट है क्या? 30% होता तो बड़े अक्षरों में 30 इस प्रकार ही लिख देता। तो ये 30 से कम है, 30 से क्या है? कम है। ये बोल रहा है जो राशि होगी उस पर पहले 20% की छूट देंगे, 20% की छूट होने के बाद जो मूल्य बनेगा उस पर हम क्या देंगे? 10% की छूट देंगे। देखो जो राशि, माना कोई पेन है 100 रुपए का, 100 रुपए के पेन पर बोलेगा 10% और 20% का क्या है? क्रमिक छूट है। तो पहले इस पर 10% की छूट देगा अपने को। 10% की छूट का मतलब क्या है? 90 रुपए। अब इस 90 पर 20% की छूट देगा अपने को। 90 पर क्या देगा? 20% की छूट देगा और ये मूल्य बन के आएगा। बताओ 90 का 20% कितना होता है? 18 रुपए। ये 18 रुपए इसमें से कम हो जाएगा। ये इस प्रकार की छूट होती है। 20 प्लस 10 30 नहीं होता। ये एकल छूट निकालने का तरीका, इसके बहुत सारे तरीके हैं। देखो इसको इस प्रकार निकाल सकते हैं। एक तो a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, इस प्रकार का एक फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने। यहां ध्यान रखना माइनस का चिन्ह लगाना है। ये एक छूट है, ये दूसरी छूट है। ये वास्तव में छूट कितनी है? देखो मैं एक को 20 मान रहा हूं। देखो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणा 10 बटा 100। 20 और 10 कितने हो गए? माइनस का चिन्ह लगा रहा हूं। 2 जीरो से 2 को 1 से गुणा करेंगे, 30 में से 2 घटाएंगे। बताओ वास्तव में ये छूट कितनी है? 28% छूट है। ये लिखा हुआ 20 प्लस 10 है लेकिन ये 30 नहीं है। वास्तव में छूट है कितनी है? 28%। समझ में आई क्या? इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन आगे करेंगे, वहां और अच्छे से बताऊंगा मैं। तो ध्यान इतना रखना है, छूट हमेशा किस मूल्य पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। ये मेन मुख्य पॉइंट है इसका। तो चलो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक में पहले क्वेश्चन की। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, पढ़ो इसको। यदि अंकित मूल्य 400 रुपए है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य 350 रुपए है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। छूट की दर ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना है? 400। विक्रय मूल्य कितना है? 350। छूट कितने रुपए की दे रहा है? 50 रुपए की। लेकिन ये तो प्रतिशत में पूछ रहा है। देखो छूट की दर, ये दर हुआ प्रतिशत की दर, प्रतिशत के अंदर होती है। तो पूछ रहा है ये छूट की दर ज्ञात कीजिए। छूट की दर कितनी है? देखो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य मीन्स एमआरपी, बोलो कितनी है? और विक्रय मूल्य कितना है? 350 रुपए। तो बताओ कितने की छूट दी गई है? 50 रुपए की छूट दी गई। ये चीज समझ में आई क्या? अब मुझे एक बात बताओ, जिस प्रकार लाभ और हानि हम क्रय मूल्य पर निकाल रहे थे ना, उसी प्रकार छूट हमेशा किस पर निकालेंगे? अंकित मूल्य पर निकालेंगे। तो बताओ 50 की छूट किस पर दी गई है? 400 पर दी गई है। हाँ, 400 के ऊपर 50 की छूट दी गई है। लाभ परसेंट निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 25 बार, ये 25 का आधा कितना होता है? 12.5%। बताओ ये छूट कितनी है? 12.5% की छूट है। समझ में आई क्या? कुछ नहीं करना, जिस प्रकार क्रय मूल्य पर लाभ और हानि निकाल रहे थे ना, सेम उसी प्रकार छूट परसेंट निकाल। अब देखो इसका फॉर्मूला इसी प्रकार बन जाता है। बुक में यही फॉर्मूला लिखा था। मैंने ये छूट निकाली है क्या? छूट को वो लिखेगा डी, डिस्काउंट है। यानी डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं ना, तो ऊपर कितनी छूट दे रहा है? 50 रुपए की क्या? बट्टा यहां क्या लिखा है मैंने? अंकित मूल्य यानी एमआरपी, और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। बताओ ये निकल के आएगी क्या? यही तो निकल के आएगी। डिस्काउंट परसेंट ऊपर कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है? किस पर दिया जा रहा है? एमआरपी पर। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, तो डिस्काउंट परसेंट आएगा क्या? यही तो किया है और यही सूत्र लिखा होता है। तो इस सूत्र को मत रटना, ध्यान इतना ही रखना है क्या कि हमेशा छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। लाभ और हानि क्रय मूल्य पर, तो छूट अंकित मूल्य पर। हो जाएगा इस प्रकार का प्रश्न। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर ये करो, फिर लो।
किसी रेडियो पर 15% की छूट देने के पश्चात उसका विक्रय मूल्य, उसकी विक्रय कीमत 340 रुपए हो जाती है, तो उसका अंकित कीमत क्या होगी? अंकित मूल्य पूछ रहा है, उसका अंकित मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य दे रखा है, छूट दे रखी है, पूछ क्या रहा है? अंकित मूल्य पूछ रहा है। कितना आया? 400 रुपए। देखो कुछ ही नहीं करना, देखो मैंने क्या बोला था? अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्या बनता है? विक्रय मूल्य। ये तीन ही तो बताई है मैंने। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद विक्रय मूल्य बनता है, ये तो बताया। अब अंकित मूल्य दिया नहीं, छूट दे रखी है क्या? कितनी? 15%। विक्रय मूल्य दे रखा है क्या? कितना? 340। पूछ क्या रहा है? अंकित मूल्य तो पूछ रहा है। बताओ पीछे से, आगे से पीछे आ रहे हैं क्या? विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की तरफ आ रहे हैं क्या? करना क्या है? जो राशि दे रखी है उससे लिखो। क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य, इसे लिखो। पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं तो 100 कहां रखेंगे? ऊपर। 15% की छूट को क्या लिखेंगे? 85। इसको मल्टीप्लाई करो, अब हल करो। देखो 5 के पहाड़े से इसको काटे, देखो 17 से कट रहा है। देखो 17 से 5 से ये 4 गुणा 100, 400। बताओ कितने, अंकित मूल्य कितना था? 400। अब पता भी कर सकते हैं, 400 का 15% घटा के देखो, दिखाने 340 बन रहा है क्या? कुछ ही नहीं करना, पीछे आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं तो ध्यान इतना रखना है, 100 ऊपर रख देना बस। तो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य की तरफ आ रहे, 100 ऊपर रख दो, लाभ हो रहा नहीं जो नीचे रख दो, काटपीट करनी है। यहां बस लाभ आने में यहां क्या था? क्रय मूल्य था, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर आ रहे थे क्या? सेम ही तो कर रहे थे, यहां सेम ही करना है बस। 100 मान की कर सकते हैं, इसको 100 मान की भी कर सकते हैं। देखो किस प्रकार, यहां बता रहा हूं। अंकित मूल्य का पता है क्या? अंकित मूल्य MRP, ऐसा मानो 100 रुपए था। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद क्या बनता है? हमेशा विक्रय मूल्य। तो ये कितने की छूट दे रहा है? 15 की छूट देने के बाद कितना हो गया? 85। अपन तो कह रहे हैं वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, क्वेश्चन कह रहा है कितना है। दोनों चीज बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। देखो तीन, क्वेश्चन तो बोल रहा है 340 है विक्रय मूल्य, अपन बोल रहे हैं 85 है विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पूछ रहा है क्या? बताओ अंकित मूल्य अपन ने कितना माना? 100 से क्या कर दो? बताओ ये और ये सेम ही है क्या? 340 गुणा 100 बट्टा 85, 340 गुणा 100 बट्टा 85। बताओ क्या आएगा? 400। 100 मानकर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ये करो तो फिर एक घड़ी का अंकित मूल्य 700 रुपए है, वह 12% की छूट पर बेची जाती है, तो घड़ी का बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। बिक्री मूल्य कितने में बेचा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर जाना है। जिस प्रकार क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालते थे ना, सेम ही है। जितना जितनी छूट दे उतना उसको निकाल के घटा दो, करो। 700 पर कितने की छूट है? तो 12% घटा दो 700 का, यही मामला है। आगे तो जा रहे हैं, मैंने बोला आगे जाते समय कुछ भी कर दे, घटा सीधा इसका 12% निकाल के घटा दो, या फिर इसका 12% कम करके 700 गुणा 12% कम करोगे तो कितना होगा? 88 बटा 100 करके निकाल दो।
12% कम करोगे कितना आएगा? 100 में से 12% कम करोगे तो कितना आएगा? 100 पर। कितना आया? अंकित मूल्य दे रखा है क्या? अंकित मूल्य कितना दे रखा है और इस पर कितने की छूट है? 12% की छूट कम करने के बाद क्या बनेगा? यही तो बात पड़ी है अपने। बताओ 700 का 12% कितना होता है? 700 का 12% होता है 84 रुपए। इसका मतलब 84 रुपए कम लगेंगे क्या? 84 रुपए की छूट हो गई तो 700 में 84 की छूट हो गई तो 600 कितना बचा? 16। 616 रुपए का विक्रय मूल्य हुआ क्या? वस्तु को 616 रुपए में बेचा गया। पहला तरीका तो ये, सीधा सीधा निकाल लो। अरे अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा निकाल के घटा दो। पीछे आने पर ये नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। पीछे आने पर यह चीज नहीं कर सकते कि 616 रुपए विक्रय मूल्य है, 12% की छूट दी गई और अंकित मूल्य ज्ञात करो तो 616 का 12% निकाल के इसमें जोड़ देंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? आगे जा सकते हैं इस प्रकार। दूसरा तरीका क्या था? अंकित मूल्य कितना है और 700 पर कितनी छूट है? 12% की छूट को 100 पर क्या लिखूं? अरे 88। 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 बचेगा। काट बांट कर लो, 7 को 88 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 100 मान कर लो, 100 मान कर लो तो भी हो जाएगा। अगर हम मान ले कि हमारा अंकित मूल्य कितना है, 12% की छूट दे तो कितना हो जाएगा? 88। अपन तो बोल रहे हैं 100 रुपए की वस्तु पर 12% की छूट देने के बाद 88 रुपए में बेच देंगे, लेकिन ये बोल रहा है 100 रुपए की नहीं है। वस्तु कितने की है? अपन तो बोल रहे हैं 100 की है। क्वेश्चन बोल रहा है 700 की है और अपन बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य बताओ अपना कितना है? इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, सेम है क्या? सेम है तो इसको देखो, फिर यही आएगा। आ जाएगा? कर लोगे? नेक्स्ट करें। ये क्वेश्चन देखो, श्याम ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है? नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है? श्याम क्या कर रहा है? श्याम ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी। ठीक है, उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर अंकित कर दिया और नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितना अधिक है? कितना? 12% है। चलो देखते हैं 12% आता है क्या।
देखो करे, वस्तु की मूल कीमत का पता है क्या? नहीं पता। अपन तो मान लो उस वस्तु की मूल कीमत कितनी रुपए थी? 100 रुपए थी। ये बोल रहे हैं मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीद रहा है क्या? मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदेगा तो 80/100 में खरीदेगा क्या? यही तो बात है। ये 20% की छूट पर खरीद लिया इसने। फिर बोल रहा है उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया, 20% कम पर खरीद लिया, ये मूल्य बनेगा। इस पर 40% बढ़ा के अंकित करेगा क्या? 40% बढ़ा के अंकित कर दो। इस पर 40% बढ़ाकर अंकित करने का मतलब है 140/100 हो जाएगा। करो, इसको हल करो। देखो 2 0 से 2 0 से 2 0, 14 8 112। बताओ 100 रुपए की वस्तु थी क्या? और 100 रुपए की वस्तु फाइनली कितने रुपए की हो गई? 112 की। बताओ कितने की वृद्धि हुई? 12% की वृद्धि हुई। यही तो बोल रहा है बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है? बताओ कितने प्रतिशत अधिक है? 12% अधिक है। वस्तु का मूल्य दे नहीं रखा तो अपन 100 मान लेंगे। ये बोल रहा है 30% कम में खरीद कर लाता, 20% कम में खरीद कर लाता तो 80/100 में खरीद कर लाता। खरीद कर लाने के बाद बोल रहा है कि इस मूल्य पर 40% वृद्धि कर दे तो 140/100 की करेगा। अब इसको हल करेंगे तो 112 हो जाएगा क्या? कितने में लाए थे? 100 की वस्तु, 112 हो गई क्या? कितनी वृद्धि होगी? 12% की वृद्धि। नेक्स्ट करें। हाँ हाँ अच्छा, एक ही बात है। तो ये यही तो है, मैंने इतना लिखा। मैंने क्या कहा? ये मामला क्या है? ये 20% कम खरीदा हुआ ही है मूल्य। देखो 100 से 100 काट दूंगा तो 80 तो आया, यानी कम खरीदा हुआ मूल्य है। अब बढ़ाएंगे तो ये 80 पर बढ़ रहा है। मैंने बस एक कंटिन्यू कर दिया इसको, चीज वही है। 100 का 20% कम 80, 80 पर फिर 40% बढ़ा दो। यदि 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूटें दी जाती हैं तो निब्बल या नेट छूट बताओ। यानी कुल कितनी छूट दे रखी है? नेट छूट का मतलब है कुल छूट। कुल छूट ज्ञात करो कितनी है? बोलो। 28% है। बताया था मैंने। ये तो 10% और 20% या 20% या 10% एक ही बात है। ये दिखने में कितनी लग रही है? किसी वस्तु पर पहले 10% और फिर 20% की छूट दे तो दो क्रमिक छूटें। मैंने बोला था ना, क्रमिक नाम आएगा या फिर क्या नाम आएगा? लगातार नाम आएगा या फिर क्या आएगा? एकल छूट नाम आएगा। इस प्रकार के जो भी नाम आएंगे। तो ये बोल रहा है कि वास्तव में 10% और 20% एक छूट में कितना है? इन दोनों का वास्तव में एक छूट बनाए तो कितनी छूट है? ये तो 10 और 20 30 गया। 30 नहीं है, 28। कैसे 28? बोला था ना, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। ये एकल छूट है। a कितना है? b कितना है? -10 गुणा 20 बटा 2 0 से 20 और 10 माइनस इक्वल टू 28% छूट है क्या? बिल्कुल ये छूट है। या फिर इस प्रकार कर लो, माना कि वस्तु कितने रुपए की है? 100 पर बताओ पहले कितनी छूट दे रहे हैं हमें? 10 को क्या लिखते हैं? फिर कितनी छूट दे रहे हैं? 20 को क्या लिखते हैं? इस प्रकार ही तो कर रहे थे क्वेश्चनों को। देखो 2 0 से 9 को 8 से गुणा करेंगे तो 100 रुपए की वस्तु थी। 100 रुपए की वस्तु थी क्या? दो छूट देने के बाद वस्तु को कितने में बेच दिया? 72 में बेच दिया। बताओ कितना कम किया? 28। और कम किया वो छूट ही तो होती है। कम किया वो क्या होती है? छूट ही होती है। 72 मत कर देना, ऑप्शन नंबर ए 72 ही आएगा वहां पर। ध्यान ये रखना, 100 की वस्तु को 72 में बेच दिया, इसका मतलब छूट कितनी है? 28 की छूट। ये तरीका कर लो। एकल छूट सीधी सीधी निकालना चाहते हो तो ये a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 से।
3 छूट भी देगा, 3 छूट में ये तरीका लगा लो, ये तरीका लगा रहे हो तो पहले 2 छूट की 1 छूट बनानी पड़ेगी, फिर उस 1 छूट और एक तीसरी छूट को फिर से 2 लेकर इस प्रकार करना होगा। इससे सीधी सीधी छूट निकल के आती है, इसमें घटाना पड़ता है, ये विक्रय मूल्य निकल के आता है। 100 की वस्तु थी, यानी अंकित मूल्य है ये 100 रुपए, 2 छूट देने के बाद 72 में बेच दिया, इसका मतलब 72 क्या है, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 100 था, 72 विक्रय मूल्य हो गया। छूट कितने की हुई, वास्तव में 28%, ये एकल छूट है, 28% की छूट हुई, हो जाएगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य, हाँ इस क्वेश्चन को करो, देखो अंकित मूल्य यहां दे ही रखा है अगले ने, 100 रुपए की पुस्तक है, 2 छूट दे रहा है, 20% और 30% है, तो बताओ 50% हो गई क्या? हाँ, इसी चीज को देखना, ये 50 नहीं है, दिखने में 50 है, वास्तव में 50 नहीं है, 50 से कम होगी ये। कि बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, जो अभी क्या था ना यहाँ 100 मानकर, वही तो क्वेश्चन है, ऑलरेडी 100 दे रखा है इसने अंकित मूल्य पुस्तक का। करो करो, कितना आ रहा है? 44। पूछ क्या रहा है ये? और आप क्या निकाल रहे हो? पूछ विक्रय मूल्य रहा है, बता छूट रहे हो, ये कैसे हुआ? हाँ तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य बताओ। आप तो ये कर रहे हो, आपको बोले आपका नाम क्या है, कि गिलास में पानी है, नाम क्या है, गिलास में पानी है। ये बोल रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो छूट क्यों बता रहे हो? फिर विक्रय मूल्य बताओ ना, कितना विक्रय मूल्य, वस्तु को बेचेगा कितने में? तो फिर 100 रुपए की वस्तु है क्या, पहले कितनी छूट है, इसको क्या लिखेंगे, फिर 30 की छूट को क्या लिखेंगे, और जो आगे आएगा वो क्या आएगा, विक्रय मूल्य तो आएगा। देखो 20 से 20, 20 से 20 कितना आया, 100 की वस्तु को कितने में बेच दिया, तो ये विक्रय मूल्य पूछ रहा है। इसका अंतर छूट होती है, तो छूट पूछ रहा है क्या, छूट पूछे तब बताओ। हाँ, अब छूट पूछेगा तब आप विक्रय मूल्य बताओगे। a प्लस बी से कर रहे हो आप, मुझे पता है a प्लस बी से किया था ना, इससे सीधी सीधी छूट आती है, विक्रय मूल्य नहीं आता इससे। हाँ देखो 20 प्लस 30, ये बोले ना 20 और 30 की एकल छूट कितनी है, तो ये सीधा लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये लगा रहे हो तो इसका अंतर करना पड़ेगा, एकल छूट इतनी है भाई साहब, है ना। देखो 20 30, 20 गुणा 30 बटा 100, 20 से 20 और 30 कितना होते हैं, 3 गुणा 2 6, 50 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा, ये 44% की छूट है। और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर भी 44 ही आ रहा है क्या, ये छूट है। तो छूट पूछे तो छूट बतानी है, और विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य बताना है। हो जाएगा, ये करके दिखाओ। 1000 रुपए पर 20% छूट है, और 10% और 10% की दो क्रमिक छूटों में अंतर होगा। एक 1000 रुपए पर 20% छूट और 10% एवं 10% की दो क्रमिक छूटों में अंतर होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले ये बोल रहा है 1000 रुपए की कोई वस्तु है, इस पर एक तरफ तो दे रहा है अगला 20% का छूट है, और एक तरफ दे रहा है 10 और 10 की दो क्रमिक छूट है। इन दोनों में अंतर बताओ। एक तरफ तो मैंने बोल दिया कि एक व्यक्ति को दूंगा 20% की छूट है, एक व्यक्ति को दूंगा 10 और 10% की क्रमिक छूट है। इन दोनों में अंतर बताओ कितना है, छूट में अंतर कितना है, ये बोल रहा है। छूटों में अंतर होगा।
152। अच्छा, और 152 के अलावा और बोलो। अब देखो इधर देखो, ये पूछ क्या रहा है, पहले ये देखो, ये बोल रहा है 1000 रुपए की जो वस्तु है ना, इस पर एक को तो दे रहा है 20% का बट्टा, ठीक है, और इसी 1000 की वस्तु पर एक को दे रहा है 10% का बट्टा और 10% का बट्टा, ये क्रमिक बट्टा है। तो ये बोल रहा है इस बट्टे में और इस बट्टे में अंतर क्या है, ये बोल रहा है ये। दस, हाँ, परसेंट में एक का होता है, रुपए में निकालेंगे तो 10 रुपए का आएगा। हाँ हाँ, ये छूट में अंतर, क्रमिक छूट में अंतर, ये प्रतिशत में छूट तो 1% है, ये छूट में अंतर रुपए में पूछ रहा है, इसके ऑप्शन रुपए में। हाँ, इस प्रकार है 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपया। अब बताओ इसके उत्तर। देखो एक बार, इसको करने का सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं आपको। एक तो बताओ 20% की छूट है क्या, एक तो 20% की छूट है और दो क्रमिक छूट 10-10 की है क्या, 20 वाली तो 20 ही रहेगी, तो ये भी 20 ही है क्या, कितनी है, 10 और 10% की एकल छूट बताओ मुझे। मैं आपको बोल दूं कि 10% प्लस 10% की एकल छूट बताओ, तो इसको एकल छूट कैसे ज्ञात करेंगे, ए प्लस बी वाले से करके बताओ, ए प्लस बी वाले से कितनी छूट होगी, अरे 10% बराबर में 20% होगी या इससे कम होगी ज्यादा होगी, एकल छूट पूछ रहा हूं। तो ए प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100, ये बताया था ना, इससे एकल छूट निकल के आती है। तो ए का मान 10 रख लो और बी का मान भी 10 रख लो। देखो 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणा 10 बटा 100, 10 और 10 कितनी होती है, 20 आ रही है क्या, हाँ, तो ये मैं बता रहा हूं, देखो 20 आ रही है, और कुछ आ रहा है, देखो 10 और 10 माइनस 2 जीरो से यहां क्या बचा, 1, 20 में से 1 जाएगा, बताओ एकल छूट क्या आई, एकल छूट निकालने सीखो पहले। 10 प्लस 10 की एकल छूट कितनी आएगी, 19% आएगी। जैसे 10 प्लस 20 की एकल छूट 28% नहीं आई, 28% आई थी ना, ये दिखने में 30 लग रही है, ये दिखने में 20 लग रही है, लेकिन 20 नहीं है, इससे कम है, कितनी कम है, इतनी है, देखो 19 है, इस प्रकार निकल जाएगी। अपन बोल रहे हैं एक तो 20% का बट्टा दे रहा है और एक 19% का बट्टा दे रहा है, बताओ बट्टे में अंतर कितना है, 1% का, तो रुपए में अंतर कितना हो जाएगा, 1000 का 1% कितना होता है, 10 रुपए का अंतर हो जाएगा। ये लो 1000 का 1% है, 2 अंक छोड़कर क्या लगा देंगे, पॉइंट, वही रुपए हो जाएगा। समझ में आया क्या, नहीं आया। अब देखो उत्तर बताओगे मुझे, मेरे को उत्तर, हाँ इस प्रकार कर लो इसको, यहां बता रहा हूं, देखो 1000 रुपए है क्या, 1000 पर 1 तो 20% की छूट दे दो, और 1000 पर 10 और 10 19% की थी क्या, ये छूट दे दो, बताओ 1000 पर 20% की छूट देंगे तो 800 रुपए, 1000 पर 19% की छूट देंगे तो अंतर है 10 रुपए का।
अब एकल छूट बताओगे मुझे, एकल छूट निकालनी आनी चाहिए अच्छी तरीके से। बताओ 5% व 10% का एकल बट्टा बताओ मुझे, एकल बट्टा बताओ। एक किसी वस्तु पर 5% और 10% की दो एकल छूट बताओ। पहला बट्टा है 5% का, दूसरा 10% का, एकल बट्टा बताओ कितना लगेगा। कितना आया? 13। 13 के अलावा 6। देखो, अरे इतनी बड़ी तो चीज ही नहीं पूछी यार मैंने। एक तो 5% का बट्टा है और एक 10% का बट्टा है यार। कौन सा बट्टा पूछ रहा हूं? एकल बोल दो, लगातार बोल दो, क्रमिक बोल दो, इस प्रकार के शब्द आएंगे। ये इस टॉपिक का छोटा से छोटा क्वेश्चन है। 13.5। अच्छा, अब देखो इसको कर रहे हैं। 13 आएगा, 13.5 आएगा। मैंने बोल दिया सीधा सीधा बट्टा निकालने के लिए a प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100। ये ए बी गुणा में है, ठीक है ना? ये तो लगा सकते हो क्या? इसमें एक छूट a मान लिया करो, दूसरी छूट b मान लिया करो। तो a की जगह देखो 5 प्लस 10 माइनस 5 गुणा 10 बट्टा 100। ये तो कर सकते हो, ये देख देख के टीप टीप के लिखना है, टीप कर लिख सकते हैं ना। अब देखो 5 और 10 कितना हो गया? 15 हो गया। माइनस का चिन्ह लगा दो। अब देखो 1 0 से 10, 5 में 10 का भाग देंगे तो इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे क्या? 0.5 ही तो होगा। बताओ 15 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना होगा? ये छूट है, ये एकल छूट है, ये 14.5%। अब 13.5 कैसे आया मुझे ये बताओ? 13 कैसे आया ये बताओ? एकल छूट निकल जाएगी क्या? अरे 100 पर भी निकाल सकते हैं इसको। ये तो था ये सिंपल तरीका। देखो a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 वाला 100 मानकर भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो एक बार मैंने बोला 100 पर निकालोगे तो पहले 100 लिख लेना यहां पर कि 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पर पहले कितना बट्टा दिया गया? 5 का बट्टा देने का मतलब है फिर कितने का बट्टा दिया गया? 10 का बट्टा देने का मतलब है। ये कर सकते हैं क्या? काटो 2 0 से 1 0 से 95 को 9 से गुणा कर लो। 95 को 9 से गुणा कर लो, कितना आएगा? 9 5 45 का 5 हासिल 4 81 और 4 है 81 और 4 है 85। 10 का भाग देंगे तो इकाई अंक छोड़कर क्या लगा देंगे? पॉइंट। बताओ 100 का माल कितने में बेच दिया डिस्काउंट देने के बाद? 85.5 में। इसका मतलब छूट कितने की दी गई? 14.5 की। अंतर कर लो इनका, 14.5 की छूट दी गई। तो यही एकल छूट है, यही एकल बट्टा है। समझ में आया क्या? तो चाहे तो ये तरीका लगा लो, चाहे ये तरीका लगा लो, दोनों एक ही चीज है। समझ में आया क्या? ये तरीका आगे 3 छूट देगा ना, फिर एकल छूट पूछेगा, तब ये तरीका ज्यादा काम करेगा। इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पर निकल जाएगी क्या एकल छूट? क्या पक्का? लो बताओ फिर मुझे। 15% है वह 20% की एकल छूट बताओ। एकल छूट बताओ 15% व 20% की एकल छूट, यानी एकल बट्टा ज्ञात करो, कितना बट्टा है?
बोलो 42.5 मेरा शेर 42.5 तो जोड़े को नहीं में। अरे मैं क्या बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर इनका योग करोगे ना उससे कम आएगा हमेशा, एकल छूट इनका योग करोगे तो उससे कम ही आएगा। तो बताओ 20 और 15 कितना होता है? तो 42 कैसे चला गया? 32। शाबाश, 32 वाले धन्यवाद के पात्र हैं। अरे इतनी देर में ये टेबल पार्टी है ना, ये कर देते अगर इनके हाथ में पेन दे देना तो सही बात है। अरे 2 क्रम में छूट नहीं निकाल सकते आप, कितनी बार बोल दिया। a प्लस बी वाला लगा लो, देखो a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, एक को a मान लो दूसरे को b मान लो। 15 प्लस 20 माइनस 15 गुणा 20 बटा 100। यहां ध्यान रखना, काटना मत इस प्रकार किसी से भी कि 5 के पहाड़े से काट दे, 20 के पहाड़े से काट दे, काटना मत है। यहां इन 2 जीरो का भाग ही देना है ओनली। किस प्रकार है? देखो 1 जीरो से 15 को 2 से गुणा करेंगे तो, और 1 जीरो से 20 और 15 35 में से 3 घटाएंगे तो 32% की एकल छूट है, हो जाएगा। अगर यह काट दिया ना तो फिर ये मामला, इसको पॉइंट बनाना, पॉइंटों में दे देना चाहिए, 0 से पॉइंट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर घटा देना उसको। कर लोगे पक्का? 100 पर भी कर लो चाहे। देखो 100 रुपए का मामला था, 15% की छूट को क्या लिखेंगे? 20% की छूट को क्या लिखेंगे? काटो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 85 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 680। कैसे आएगा 680? 680, हाँ 680 आएगा। 32 ये 10 भी है ना, 10 का भाग देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 68 आ गया। तो 100 का माल 68 में बेच दिया, क्या छूट बताओ कितनी है? 32 की। ये 10 भी था, नीचे भाग देना था 680। सही है, हो जाएगा पक्की बात। बारह % है वह 25% का एकल बट्टा बताओ, एकल बट्टा बताओ। बताओ बताओ, आप देख रहे थे 10-20 का डालेगा, ये कर देंगे। यही तो तुम्हारा वही कॉन्फिडेंस ही तो तोड़ना है। करो कुछ काटवाड़ करो, कैलकुलेशन करोगे तभी इसमें इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है ना। सोलह पॉइंट कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी नहीं है क्या? 16.5 कितना आया? 34 या 37, ये क्या हुआ? या 34 या 37? 34। शाबाश। हाँ क्या आया? 42 वालों 34 आ गया। देखा देख तो बिना देखा देख। अरे देखो
ए प्लस माइनस ए बी बटा, इसी प्रकार किया क्या, देखो तो 12 प्लस माइनस 12 गुणा 25 बटा, अब इतना मामला है ना, ये तो जोड़ बाकी का है क्या, इसको अलग लिख लो। 12 और 25 कितने होते हैं, ये 37 का 37 यहां रख लो, माइनस का चिन्ह है। ये देखो जोड़ गुणा भाग का है क्या, गुणा और भाग का मामला है क्या, इसको अलग करवा लो। देखो 25 के पाड़े से ये 4 बार कट रहेगा, 4 के पाड़े से ये 3 बार कट रहेगा, तो 3 घटा दो, 34% की छूट है, ये एक छूट। ये तो सामने कट रहा था यार, कट रहा था कोई दिक्कत नहीं, वरना 25 को 12 से गुणा करके 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, तरीका तो वही है। हाँ 100 से करोगे तो भी यही आएगा। हाँ ये लो 16, 100 का माल था, कितने का माल था, 100 का, पहले 12% की छूट है क्या, 12% की छूट को क्या लिखेंगे, 88 बटा, फिर 25% की छूट को क्या लिखेंगे, 75 बटा 100। देखो 2 जीरो से 25 के पाड़े से, 25 के पाड़े से 4 के पाड़े से 22 को 3 से गुणा करेंगे तो 100 का माल 66 में दे दिया क्या, 100 का माल 66 में दे दिया, छूट बताओ। ओके अब आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। हाँ 3 वाला और बता दूं एक बार, 3 छूट वाला और बता दूं। देखो ये 2 छूट है लगातार, 3 छूट वाला और आता है इसी प्रकार। देखो 10%, 20% और 30% की एकल छूट ज्ञात करो। एकल छूट बोल दो, लगातार छूट बोल दो, क्रमिक छूट बोल दो, एक ही चीजें हैं। 10, 20 और 30 की तो 100 वाले तरीके से कर लो, इसको बड़ा आसान होगा। अरे अलवर वालों करो, कितना आया, अब विक्रय मूल्य बता रहे हो, छूट बता रहे हो, पता ही नहीं आपका। 49.6। चलो देखो कितना आया, 50। देखो 10, 20 और 30 की 3 छूट है क्या, 3 की एकल छूट बनानी है। एकल का मतलब एक छूट, बताओ मुझे वास्तव में ये एक छूट कितनी है। करेंगे क्या, 100। 10 का मतलब है, 20 का मतलब है और 30 का मतलब है 70 बटा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो से 1 जीरो से 9 गुणा 8 गुणा 7 कितना है, कितना आया, 504। 504 में 10 का भाग देंगे क्या, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। बताओ 100 का माल कितने में दे दिया, इसका मतलब छूट कितनी है, 49.6। इतने देर कहां था रे, हाँ 3 छूट हो जाएगी पक्का। ये क्वेश्चन करो लो, हाँ ये क्वेश्चन आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे।
अरे इस पर हाँ, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में परिवर्तन प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन करो। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में परिवर्तन कितना है? ये बोल रहा है। पहले तो वस्तु पर 30% बढ़ा रहा है, 130/100 कर दो, फिर 10-10 का दो बट्टा दे रहा है क्या? 90/100, 90/100 कर दो, उत्तर निकालो। कितना आया? ये बोल रहा है देखो परिवर्तन परसेंट कितना होगा। परिवर्तन का मतलब है उसका अंतर है 5.3। हाँ निकला गया। देखो कुछ ही निकलना। ऐसा मानो वस्तु कितने रुपए की है, पहले इस पर 30% बढ़ा के अंकित कर रहा है क्या, तो 30% बढ़ा के अंकित कर दो, ये लो। फिर दो बट्टा दे रहा है क्या, दो बट्टे ले लो, 90 बट्टे, इसको हल कर लो, 2 0 से 2 0 से 1 0 से 1 0, 1053 आएगा। 1053। एक देखो ये 0 बचा हुआ है, यानी 10 का भाग देंगे 105.3। बताओ वस्तु कितने की थी, अब बेच कितने में रहे हैं? 105.3 में। बताओ परिवर्तन कितना हो रहा है? 5.3% का परिवर्तन। ये उत्तर अपना ये बोल रहा है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे क्योंकि ये टॉपिक क्वेश्चन थोड़े से बच चुके हैं, तो कल हम इस पार्ट को पूरा कर देंगे। ये इतना ही टॉपिक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो 1-2 टाइप के क्वेश्चन और हैं इसमें, वो कल पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगे अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।